राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुबह की सुंदर बेला में। मैं माया शर्मा फिर आपके लिए लेकर आई हूँ हर रोज़ की तरह एक जानकारी। तो जानेंगे जुलाई 2026 का पहला प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, कब रखा जाएगा। यहाँ जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और पारण का समय। तो आइए सुनाती हूँ मैं विस्तार से। जुलाई के महीने का पहला प्रदोष व्रत है 12 जुलाई 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष व्रत रखने और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के सभी दोष दूर हो जाते हैं तथा सुख, समृद्धि और शांति आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रत्येक महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। प्रदोष व्रत जिस वार का पड़ता है उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। चूँकि इस व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रविवार को पड़ रही है, तो इसलिए इसको रवि प्रदोष व्रत या भानु प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत की शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त हमेशा सूर्य अस्त के समय यानी कि प्रदोष काल में ही की जाती है। पंचांग के अनुसार समय का प्रकार इस तरह है। त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 12 जुलाई 2026 सुबह 2:04 से। त्रयोदशी तिथि समाप्ति होगी 12 जुलाई 2026 रात्रि 10:29 पर। प्रदोष काल का पूजा मुहूर्त शाम 7:22 से रात 9:24 तक रहेगा। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। बोलो भोले बाबा की जय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमें स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। देखो, किसी भी व्रत को हम जब रखते हैं या हम कोई पूजा करते हैं तो हम हाथ में जल लेकर संकल्प किया जाता है कि भगवान शिव के समक्ष दीपक जलाएं, दिन भर निहार या फलाहार रहकर व्रत पालन करें। इस दौरान मन ही मन संकल्प लेते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए और तामसिक विचारों से दूर यानी कि गंदे विचारों से दूर, किसी की निंदा नहीं, चुगली नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव से महादेव की पूजा करें। शाम को सूर्यास्त से पहले दोबारा स्नान करें और पूजा स्थल को गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर चंदन का तिलक लगाएं और बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद फूल तथा अक्षत अर्पित करें। महादेव को अक्षत और बेलपत्र अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे भोले बाबा हमारे बहुत प्रसन्न रहते हैं। इसके बाद भगवान शिव को मिठाई और फलों का भोग लगाएं। फिर शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें। हमें प्रदोष व्रत में पाठ पूजा के साथ साथ हमें कहानी बहुत ज़रूरी है। हमें प्रदोष व्रत की कथा सुननी चाहिए और उसके बाद भगवान शिव को मिठाई और फलों का भोग लगाएं। फिर शिव चालीसा और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में कपूर या दीपक से भगवान शिव की आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद ही प्रसाद का वितरण करें और जल अथवा पारण सामग्री ग्रहण कर व्रत का पारण करें। हर प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। तो मैं अब आपको बता रही हूँ कि रवि प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व क्या है। जो व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत रखता है उनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। भगवान शिव भोले बाबा की कृपा से जीवन में अनेक संकट दूर होते हैं और प्रत्येक दोष का प्रभाव कम होता है। साथ ही सुख, समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। अगले दिन पारण किस चीज़ से करें। पूजा अर्चना और दान के बाद सात्विक भोजन जैसे हलवा, खीर या चावल खाकर अपना पारण मतलब व्रत खोलना चाहिए। यह थी मेरी छोटी सी वीडियो। जिसको भी पसंद आए वो मुझे लाइक करे, सब्सक्राइब करे और करे शेयर। फिर मिलती हूँ मैं अगली कथा में सब प्रेम के साथ और उसी के साथ फिर करती हूँ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।